नमस्कार, मैं कुसुम आप देख रहे हैं राजस्थान तड़का न्यूज़। देव इंटरनेशनल स्कूल नाई थड़ी जयपुर में मनाई गांधी जयंती, आवाम को दिया भाईचारे का संदेश। देव इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जनाब मजहर बैग ने बताया कि हमारे स्कूल के बच्चे हर वर्ष राष्ट्रीय त्योहारों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मनाते हैं और आवाम को बताना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मजहब हैं सब भाईचारे, अखलाक, मोहब्बत से एक दूसरे के त्योहारों को मानते हैं। हमारे हिंदुस्तान की मिसाल ही कुछ अलग है, इसलिए शायर इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। आज हमारे स्कूल के बच्चों ने गांधी की प्रदर्शनी लगाकर आवाम को उनके सिद्धांतों से अवगत कराने की शानदार कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सादिक हिंदुस्तानी। साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान तड़का न्यूज। मैं मोहम्मद सादिक हिंदुस्तानी जयपुर से। आज हम जयपुर की नाई थड़ी के देव इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं हमारे मजहर भाई बेग साहब, उनसे आज हमारी इनसे मुलाकात कर रहे हैं। मजहर साहब, आप जो महात्मा गांधी के बारे में आपके क्या विचार? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होकर के आपने हमारे इस मिशन को और इस मैसेज को आगे पहुंचाने में हमारी मदद की। आज हमने महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर देव इंटरनेशनल स्कूल के अंदर एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आयोजित किया है। उस प्रोग्राम में हर क्लास के बच्चों ने महात्मा गांधी जी की जीवनी को अपने अपने तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से अपने वक्त के अंदर सींचा है। उन्होंने एक बेहतरीन चित्रकला बनाई है गांधी जी की, और गांधी जी का जो मैसेज गांधी जी हमें देकर गए हैं वो उन्होंने बताने की कोशिश की है। मुझे फख्र है इस बात पर कि हमारी नई पीढ़ी महात्मा गांधी जी को बहुत बारीकी से पढ़ रही है और पढ़ना भी चाहिए। महात्मा गांधी जी हमें इस मुल्क को बहुत खूबसूरत बना करके संभला कर चले गए। अब हमारा फर्ज बनता है कि इस मुल्क को हम तरक्की पर ले जाएं, इस मुल्क को साफ रखें, इस मुल्क को हम आगे किस तरीके से ले जाएं, इसके लिए हमें तदबीरें सोचना चाहिए। हम तमाम के तमाम मुल्कवासी मिलजुल करके किस तरीके से रहें, भाईचारा कायम किस तरीके से हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। महात्मा जी जो हमारे महान शख्स थे, उन्होंने भाईचारे के लिए बड़े बड़े संदेश दिए हैं कि जब तक तुम मुल्क के अंदर भाईचारे से नहीं रहोगे, मुल्क का कोई भला नहीं कर सकता। जब तक हम हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के अंदर मिलजुल करके नहीं रहेंगे, साथ मिलकर के नहीं चलेंगे, साथ मिलकर के इस मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इस मुल्क का भला नहीं हो सकता। मुल्क हमारा बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि मेरे मुल्क से अच्छा कोई मुल्क हो ही नहीं सकता, जहां पर हर धर्म के मानने वाले, हर मजहब के मानने वाले अपनी आज़ादी के साथ अपने धर्म को मान रहे हैं, आज़ादी के साथ अपनी, कोई पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई चर्च में जाता है, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। कुछ लोग जरूर हो सकते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान रहना होगा और इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान मिलकर के एक तरक्की की तरफ ले जाएगा। आप कहिए, क्या आप अपना ये जो विद्यालय में हर वर्ष आप ये गांधी जयंती मनाते हैं? हम गांधी जयंती नहीं, हर उस शहीद की जिसने इस मुल्क के लिए जान दिया है। गांधी जी तो हमारे महान शख्स हैं और हर वो शख्स जिसने इस मुल्क के लिए शहादत दी है, हर उस शख्स का हम यहाँ पर जयंती मनाते हैं और हम हमारे लोगों को
हमारे स्टूडेंट को, हमारे टीचर्स को, हमारे महल्ले वालों को, मुल्क वासियों को, राजस्थान वासियों को यही मैसेज देते हैं कि आप मिलकर रहो। ये लोगों ने हमें बहुत कुर्बानियों के साथ ये मुल्क बहुत खूबसूरती के साथ संभाला है। इस मुल्क को संभाल कर रखना है, इस मुल्क का विकास करना है। हर दौर में अलग अलग प्रधानमंत्री हुए हैं, हर प्रधानमंत्री ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश की है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर मुल्क का नाम रोशन किया है, हमें उनका साथ देना चाहिए। आपको मैं बता दूं, 1 अक्टूबर को उन्होंने ऐलान किया कि आप स्वच्छ अभियान चलाएं, हमने चलाया। और हम तो ये कहते हैं 1 अक्टूबर ही क्यों नहीं, हमें हर वो दिन स्वच्छता की तरफ ले जाना चाहिए, हमें स्वच्छ रहना चाहिए। हमारा तो आधा ईमान ही ये है कि जब तक तुम पाक साफ नहीं रहोगे तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता। जब तक हम पाक साफ नहीं रहेंगे, किस तरीके से खाएंगे, किस तरीके से पिएंगे। तो जिस तरीके से हम अपने घरों को पाक साफ रखते हैं, उसी तरीके से अपने महल्ले को भी पाक साफ रखें। जिस तरीके से हम अपने घर के लिए सोचते हैं, उस तरीके से हम अपने महल्ले के लिए सोचें, अपने सूबे के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें। जिस तरीके से हम अपने लिए सोचते हैं, अपने पड़ोसी के लिए सोचें, चाहे वो पड़ोसी तुम्हारा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये तमाम की तमाम चीजें बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम एक रहें, नेक रहें, फालतू की बातों में ना आए, जो असामाजिक तत्व हैं उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। और ये जितनी भी जो सोशल मीडिया पर जो बातें चलती हैं, इधर की उठाकर उधर डाल दी, इधर की उठाकर उधर डाल दी, उन पर बिल्कुल ध्यान ना दें। मैं तो बल्कि युवा वर्ग से ये कहना चाहूंगा कि इस मोबाइल के चक्कर में पढ़ करके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, किताबों पर ध्यान दो। ये मोबाइल तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। मोबाइल में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उनको हम यूज नहीं करते। हम जो बुरी चीजें उनको यूज कर रहे हैं। फालतू की चीजें जो सोशल मीडिया पर जो आज